हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेमोरेबल पॉइंट। आज की वीडियो में हम लोग लाए हैं केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट 2025-26 के लिए सीडीपी के 30 प्रश्न आज हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए बिना देर किए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विकास की दिशा और क्रम हर बच्चे के लिए समान होता है, लेकिन हर बच्चा अपनी गति से विकसित होता है। यह बाल विकास के निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो सही जवाब हो जाएगा डी, पृथकता को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, कथन और कारण, कथन और तर्क पे आधारित है। पहला इसमें कथन जो दिया है वो है, बच्चों और बचपन के बारे में समन्वयकृत दावा करना कठिन है क्योंकि इसमें बहुत बहुलता विविधता है। तर्क है इसका, बचपन एक सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पना है। इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे की समाजीकरण की प्रक्रियाओं की सही व्याख्या है? तो यहाँ पे जो सही व्याख्या हो जाएगा वो हो जाएगा, बच्चों का विकास आनुवंशिक और परिवेशीय कारकों का जटिल पारस्परिक प्रभाव है। अगला क्वेश्चन, पियाजे के विकास सोपान सिद्धांत का सही विकास चरण क्रम पहचानिए। यानी कि जीन पियाजे ने बाल विकास के जो 4 चरण दिए हैं उसका क्रम से पहचान करना है कि कौन सा सही है। सबसे पहला हो जाएगा इसमें संवेदीगामक, उसके बाद है पूर्व संक्रियात्मक, फिर होगा मूर्त संक्रियात्मक, उसके बाद जो होगा औपचारिक क्रियात्मक होगा। ये 4 चरण जो है सही है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे के सिद्धांत की आलोचना प्रस्तुत करता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा बी हो जाएगा, पियाजे ने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों की क्षमताओं को कम कर आंका था। अगला क्वेश्चन है, लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार बच्चों का नैतिक चिंतन बाह्य पुरस्कार और दंड द्वारा किस स्तर में नियंत्रित होता है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा 6 का ए हो जाएगा, पूर्व पारंपरिक। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार मानव शिशु में कौन सी प्रवृत्तियां और प्रतिक्रिया जन्मजात होती है? तो 7वें का जो सही जवाब हो जाएगा बी हो जाएगा, स्कीमा। अगला क्वेश्चन है, लेव वायगोत्स्की के अनुसार नए ज्ञान की संरचना किस क्षेत्र में होती है? उस क्षेत्र के बीच में। 8 का जो सही जवाब हो जाएगा ए हो जाएगा, जो कि बच्चा जानता है और उसमें जानने का सामर्थ्य है। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में एक बच्चा अपने सहपाठियों से इस तरह व्यवहार करता है और जैसे उसके घर में बर्ताव किया जाता है, यह किसका उदाहरण है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सी, अवलोकन अधिगम। जो वो अवलोकन करता है घर पे वैसा ही व्यवहार वो अपने सहपाठियों के साथ करता है। अगला क्वेश्चन है, एक बालक केंद्रित कक्षा में क्या होना चाहिए? ऑप्शन है बहुत से संसाधनों का प्रावधान, अगला ऑप्शन है लचीलता समूहीकरण, अगला है पाठ्य पुस्तक ज्ञान का एकमात्र आधार, छात्रों की सक्रिय सहभागिता, एक संरचित पाठ्यक्रम और योगात्मक आकलन। तो इसमें से क्या क्या होना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा ए, 1, 3 और 4। अगला क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार बुद्धि को विविध स्वतंत्र बुद्धियों में विभाजित किया जा सकता है जिसमें प्रत्येक का एक अद्वितीय जैविक आधार है। अगला क्वेश्चन है, किसी शिक्षक के सीखने का मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी, प्रत्येक बच्चे के कार्य का विश्लेषण करना और उनके अवबोध में अंतर ज्ञात करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है,
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा सुझाई गई समग्र 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट क्या प्रस्तावित करती है? 13 का जो हमारा सही जवाब होगा वो हो जाएगा डी, स्व आकलन और सम समूह आकलन का समावेश। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न भाषाई पृष्ठभूमि से आने वाले विद्यार्थियों की कक्षा में एक शिक्षिका को क्या अंतर करना चाहिए? 14 का हमारा जो सही जवाब हो जाएगा, कक्षा में सम्मान की संस्कृति पैदा करना, जिसमें विद्यार्थियों को अपनी भाषा और बोली के बारे में बात करने को प्रोत्साहित किया जाए। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपने कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता में लचीलेपन को कैसे बढ़ावा देगी? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा डी, व्यक्तियों को गैर रूढ़िवादी भूमिकाओं में प्रस्तुत करके। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अपनी पीढ़ी से पहली बार स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा, इनकी संस्कृति का सम्मान करते हुए इन्हें स्कूल की भाषा व संस्कृति से परिचित करवाना चाहिए। देखिए, अगर आपको सीटेट फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करना है तो सबसे इजी ट्रिक है, सबसे ज़्यादा आपको सीडीपी पे फोकस करना चाहिए और एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसके पैटर्न को देखिए। अगर पॉजिटिव क्वेश्चन पूछा है तो पॉजिटिव ही आंसर होगा, अगर क्वेश्चन निगेटिव पूछ रहा है तो निगेटिव ही होगा। अगला क्वेश्चन है, कथन ए, विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों की कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगमात्मक अनुभवों को बढ़ाती है। तर्क है इसका, समावेशन से केवल उन्हीं विद्यार्थियों को लाभ होता है जो दृष्टिबाधित, श्रवण रूप से बाधित या जिन्हें विकार है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या होगा? इसका सही जवाब है ए सही है लेकिन आर गलत है। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षिका को उस विद्यार्थी के लिए जो दृष्टिबाधित है के लिए क्या शिक्षा स्तरीय प्रावधान करने चाहिए? तो 18 का हमारा सही जवाब हो जाएगा, मौखिक संकेतों का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि उनको कल्पना करने के अवसर मिले। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थी जिन्हें अधिगम विकार हैं के सीखने के लिए निम्न में से कौन सी कक्षा संस्कृति उपयुक्त है? तो 19 का हमारा सही जवाब हो जाएगा बी, विविध शिक्षा शास्त्रीय पद्धति अपनाना। अगला क्वेश्चन, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की पहचान कैसे की जा सकती है? तो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की पहचान की जाती है मौलिक सोच द्वारा, यानी कि मौलिक सोच द्वारा, सॉरी वो नहीं होगा, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है तो सी हो जाएगा 1, 3 और 4, यानी कि चुनौतीपूर्ण कार्यों के लिए तत्परता द्वारा, मौलिक सोच द्वारा, बहुत समाधानों की क्षमता द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अध्यापक द्वारा अपनाई गई कौन सी तकनीक संरचनात्मक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में हानिकारक है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा बी हो जाएगा, अच्छा प्रदर्शन न करने वाले बच्चों को प्रेरित करने के लिए काले स्टार देना। ऐसा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, क्या कक्षा में सहज ज्ञान चिंतन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? तो ये पॉजिटिव क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा हाँ, बच्चों का सहज ज्ञान और अनुमान उनके ज्ञानात्मक चिंतन को विकसित करने में सहायता करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कथन और तर्क पे आधारित, दृश्यों के एक संग्रह का इस्तेमाल करने और उसके बाद अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभवों के आधार पर चर्चा करना अधिगमकर्ताओं में संकल्पनात्मक समझ को बढ़ावा देगा। तर्क है, अधिगमकर्ताओं उन्हें दी गई सामग्री क्रियाकलापों के आधार पर उनके मौजूदा विचारों को नए विचारों से जोड़कर सक्रिय रूप से अपने ज्ञान की संरचना करते हैं। सही विकल्प चुनें। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
बच्चे डॉट तरीके से सीखते हैं और डॉट तरीके से नहीं सीखते हैं। यानी कि बच्चे कैसे सीखते हैं और कैसे नहीं सीखते हैं। सही जवाब हो जाएगा वर्तुलाकार एक तरीके से सीखते हैं और एक रेखीय तरीके से नहीं सीखते हैं। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, अधिगम हेतु एक प्रेरक वातावरण देने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? यह मानना चाहिए कि भावनात्मक और संज्ञानात्मक पहलू एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के सार्थक शिक्षण के लिए उत्साहित करने के लिए उन्हें उद्देश्य के रूप में डॉट के स्थान पर डॉट के लिए प्रेरित करना चाहिए। यानी कि किसके स्थान पर किस चीज के लिए उन्हें प्रेरित करना चाहिए? तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा बी, उपलब्धि के स्थान पर उद्देश्य के लिए प्रेरित करना चाहिए कि तुम कुछ कोई जो है विशेष उपलब्धि हासिल करो या ना करो, लेकिन उद्देश्य जो है हमारा वो पूरा होना चाहिए। अगला है, विद्यार्थियों के काम में त्रुटियां क्या इंगित करती हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा विद्यार्थियों ने, ऑप्शन डी से हो जाएगा, विद्यार्थियों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न है। अगला क्वेश्चन है, समस्या समाधान की निम्नलिखित प्रक्रियाओं का उनके वर्णन से मिलान कीजिए। 28 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी हो जाएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन, अधिगम व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन हमारा ए सही है। इसमें अभिरुचि और अभिवृत्ति दोनों व्यक्तिगत कारक हैं। अगला क्वेश्चन है, एक सामाजिक रचनावादी परिप्रेक्ष्य में अधिगम व ज्ञान, इसका सही जवाब हो जाएगा सी, शिक्षिका की मदद से विद्यार्थियों द्वारा संरचित होता है। तो आज का ये 30 प्रश्न यहाँ पे हमने हल किए। 30 प्रश्न, 30 में से आपने कितने सही किए कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो कैसी लगी ये भी बताइएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।